हेलो स्टूडेंट, हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन की लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था व्हाट इज ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन के बारे में। हम लोगों ने बता दिया था जो ट्रांसपीरेशन होता है वो 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एक तो स्टोमेटल, सेकंड होता है क्यूटिकल और थर्ड था अपना वेंटिक्यूलर। इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों ने बता दिया था मुख्य रूप से जो ट्रांसपीरेशन की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? रंध्रों के द्वारा। कौन से किसके द्वारा हो रही? रंध्रों के द्वारा। रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं भाई? स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। क्लियर है इतनी बात? तो अपना अब जो टॉपिक है वो है स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन हिंदी में बोलते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं मुख्य रूप से वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो रंध्रों के द्वारा होता है। लगभग 45 to 92 या 97% जो ट्रांसपीरेशन होता है वो किसके द्वारा होता है भाई? रंध्रों के द्वारा होता है। इसके साथ ही साथ वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, मुख्य रूप से जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? लीव्स के ऊपर। किसके ऊपर अरेंज होते हैं भाई? लीव्स के ऊपर। तो लीव्स पर स्टोमेटा की उपस्थिति के आधार पर इन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर कहां पर? पत्तियों पर रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर जो पत्तियां होती होती 3 टाइप्स की। पत्तियां कितने टाइप की होती है भाई स्टूडेंट? 3 टाइप्स की। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो पत्तियां होती हैं वह द्विपार्श्व सममित स्ट्रक्चर है। कैसी संरचना होती है? दोहरी परत युक्त संरचना होती है, जिसकी ऊपरी जो परत होती है वो कहलाती है बाह्य त्वचा। क्या कहलाती है स्टूडेंट? बाह्य त्वचा कहलाती है। ठीक है। जबकि अगर हम बात करें इसकी निचली जो सतह होती है वो भी क्या कहलाएगी? बाह्य त्वचा। ऊपरी व निचली जो सतह होती है वो क्या कहलाती है? बाह्य त्वचा कहलाती है। इनके मध्य में, इन दोनों त्वचा के मध्य में, मतलब ऊपरी बाह्य त्वचा व निचली बाह्य त्वचा के मध्य में पाए जाते हैं मीजोफिल टिश्यू। क्या पाए जाते हैं भाई स्टूडेंट? पर्ण मध्योतक पाए जाते हैं, मीजोफिल पाए जाते हैं, जो डाइकोट प्लांट में पैलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू में डिवाइड होते हैं। क्लियर है? वापस से देखना, पत्ती कैसी संरचना है? द्विपार्श्व सममित संरचना होती है। एक ऊपरी सतह पाई जाती है, एक निचली सतह पाई जाती है। ठीक है। ऊपरी व निचली सतह की जो आउटर लेयर होती है उसे कहा जाता है एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। इतनी बात क्लियर है? इन दोनों एपिडर्मिस के मध्य में पाए जाते हैं मीजोफिल, और डाइकोट प्लांट में जो मीजोफिल होती है वो डिवाइड होती है 2 तत्वों में, पैलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू में। इतना क्लियर है? अब हम बात करें रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्तियां जो होती है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो हाइपोस्टोमेटिक। फर्स्ट क्या होती है? हाइपोस्टोमेटिक। हाइपोस्टोमेटिक को हिंदी में बोला जाता है अधोरंध्री। अधोरंध्री। क्लियर है? सेकंड होती है अपनी एम्फीस्टोमेटिक। एम्फीस्टोमेटिक इसे बोला जाता है उभयरंध्री। और जो थर्ड होता है वो होता है अपना एपिस्टोमेटिक।
एपिस्टोमेटिक हिंदी में बोला जाता है भाई अधिरंध्री। क्लियर है भाई? कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? 3 टाइप्स में, हाइपोस्टोमेटिक, एम्फिस्टोमेटिक एंड लास्ट क्या है अपना? एपिस्टोमेटिक। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट, जो फर्स्ट होता है हाइपोस्टोमेटिक। क्या है भाई फर्स्ट अपना? हाइपो। याद रखने का ट्रिक बताते हैं स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं हाइपर का मतलब क्या होता है? ऊपर। हाइपर का मतलब अधिक, अधिक का मतलब क्या है? ऊपर। जबकि हाइपो, हाइपो का मतलब कम, हाइपो का मीनिंग क्या है? कम मतलब नीचे। तो वे पत्तियां जिनमें रंध्र पत्ती की निचली सतह पर पाए जाते हैं, हाइपो का मतलब, हाइपो मतलब कम, कम का मतलब नीचे। वे पत्तियां जिनमें जो रंध्र होते हैं पत्ती की कहाँ पाए जाते हैं? निचली सतह पर। पत्ती की कहाँ पाए जा रहे हैं? निचली सतह पर। क्या? रंध्र उपस्थित। तो ऐसी लीव्स को क्या कहा जाएगा स्टूडेंट? हाइपोस्टोमेटिक। क्लियर है? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है एप्पल। जो एप्पल प्लांट होता है उसमें कैसे स्टोमेटा पाई जाती है, कैसी लीव पाई जाती है? हाइपोस्टोमेटिक। एग्जाम्पल क्या है? एप्पल। क्लियर है? एप्पल में हाइपोस्टोमेटिक स्टोमेटा पाए जाने के कारण इन स्टोमेटा को कहा जा सकता है एप्पल टाइप। इस प्रकार की जो पत्तियां होती है उसे क्या कहा जाता है? एप्पल टाइप। क्लियर है? सेब प्रकार भी कहा जाता है इन रंध्रों को। नेक्स्ट अगर हम बात करें उभयरंध्री। नेक्स्ट क्या है भाई? उभयरंध्री। उभय का मतलब क्या होता है? दोनों। उभय का मतलब क्या होता है? बोथ। जब स्टोमेटा पत्ती की दोनों सतह के ऊपर उपस्थित हो तो ऐसी जो लीव जो होती है भाई वो क्या कहलाती है? एम्फीस्टोमेटिक। क्या होगी? जब रंध्र कहाँ पर? पत्ती की कहाँ पाए जा रहे हैं? दोनों सतह पर क्या हो? प्रेजेंट हो, तो ऐसे स्टोमेटा को क्या कहा जाता है? एम्फीस्टोमेटिक। क्लियर है? अगर हम बात करें मक्का, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें मक्का, जई आदि आदि प्लांट की पत्तियों में जो स्टोमेटा पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं स्टूडेंट? एम्फीस्टोमेटिक। कौन से पाए जा रहे हैं? एम्फीस्टोमेटिक। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने की यहाँ पे ये आती है कि जो एम्फीस्टोमेटिक टाइप के जो स्टोमेटा होते हैं, एम्फीस्टोमेटिक जो लीव्स होती है मोस्टली मोनोकोट प्लांट में। किसमें? मोनोकोट प्लांट में या एक बीज पत्री पादपों में कैसी लीव्स पाई जाती है? एम्फीस्टोमेटिक। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइपोस्टोमेटिक की, तो हाइपोस्टोमेटिक सभी मोस्टली जो डाइकोट प्लांट है या द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनके जो लीव्स होती है वो कैसी होती है? हाइपोस्टोमेटिक। मतलब रंध्र नीचे की साइड प्रेजेंट होते हैं द्विबीजपत्री पादपों की पत्तियों में मुख्य रूप से, जबकि एक बीजपत्री पादपों की पत्तियों में रंध्र जो होते हैं वो दोनों साइड, पत्ती की दोनों सरफेस के ऊपर, ऊपरी सतह पर भी और निचली सतह पर भी पाए जाते हैं। ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें एपिस्टोमेटिक, एपिस्टोमेटिक इज जस्ट अपोजिट टू हाइपोस्टोमेटिक। क्या है कि जो एम्फीस्टोमेटिक जो एपिस्टोमेटिक होता है अधिरंध्री। अधि का मतलब अधिक, अधिक का मतलब याद रखने का ट्रिक है स्टूडेंट, अधिक का मतलब अधिक, और अधिक का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि अधिक स्टोमेटा, अधिक का मतलब ऊपर। अधिक कहाँ पे होगा? ऊपर। तो ठीक है, तो अगर हम बात करें एपिस्टोमेटिक की, तो एपिस्टोमेटिक बिल्कुल अपोजिट होता है हाइपोस्टोमेटिक की। मतलब इसमें पत्ती की ऊपरी सतह पर, किसके ऊपर? पत्ती की ऊपरी सतह पर क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। पत्ती की ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर क्या उपस्थित हो भाई? रंध्र उपस्थित हो
तो ऐसी जो लीव जो होगी वो कौन सी कहलाएगी, एपिस्टोमेटिक। इतने क्लियर। मुख्य रूप से जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं या जो जलीय पादप होते हैं उनमें कौन सी लीव्स पाई जाती है, एपिस्टोमेटिक। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें जैसे वाटर लिली, वाटर लिली, ठीक है। या दूसरा बात करें सभी प्लावी पादप जो होते हैं उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो कैसे होते हैं, एपिस्टोमेटिक। क्लियर है। तो ये थे हमारा स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन।